चलिए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी 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 राय चैट में साझा करें। चलिए इसे मिलकर करते हैं। तो कॉलिंस, आप जानते हैं, मैं अगर आप पुराने न्यूज 11 को देखें तो आप देखेंगे कि ऐश बहुत उत्साहित थे और उन्होंने कहीं ना कहीं यह भी कहा था कि वह उत्साहित है ना, क्योंकि हम आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं। शॉ, और यही यही किसी ना किसी रूप में मानसिक शांति को दर्शाता है, जो अब हमारे सीईओ और संभवतः उनकी टीम के जीवन में चल रही है ना। तो लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें, कहीं और लोग आकर पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ऐश और बाकी लोग प्रोडक्ट 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 की बात कर रहे थे, और अब ऐश आकर कहते हैं हम एक नया शक्तिशाली नया एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं जिसे हर तरह के छोटे व्यवसाय की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब लोग चिंतित हैं कि ऐश ने प्रोडक्ट से एप्लीकेशन की ओर रुख कर लिया है। तो क्या आप यहां कुछ स्पष्टता ला सकते हैं ताकि लोग आखिरकार संतुष्ट होकर आगे बढ़ सकें? ओह, धन्यवाद बहन। ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आप जानते हैं, जब हम प्रोडक्ट और एप्लीकेशन को देखते हैं तो देखिए, एक प्रोडक्ट है, एक एप्लीकेशन है। आईटी दुनिया में बहुत सारी शब्दावली है, आप जानते हैं, जो तब तक समझ नहीं आती जब तक आप उसमें नहीं होते। जब आप उसमें होते हैं तब आप इस भाषा को सच में समझ सकते हैं। सच कहें तो प्रोडक्ट और एप्लीकेशन में वास्तव में ज्यादा फर्क नहीं है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, ये सब आपस में गुथे हुए हैं। ठीक है, आइए देखें कि एप्लीकेशन क्या है। यहां तक कि रेड ने भी आज प्रोडक्ट और एप्लीकेशन को समझाने में बहुत अच्छा काम किया, और मैं बस वहां बैठा सुन रहा था और सोचा, वाह, ये वाकई में बहुत सुंदर है और भगवान का शुक्र है कि आपने इसे अब सामने लाया। आप जानते हैं, जब आप एप्लीकेशन को देखते हैं तो एप्लीकेशन खास उपयोगकर्ताओं के लिए बनाई जाती है। आप जानते हैं, यह विशिष्ट है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के लिए खास कार्य करता है। उदाहरण के लिए चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट को देखता हूं। मुझे माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण लेना पसंद है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के पास एक पैकेज है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज क्या है? इसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, आप जानते हैं, ये सब कुछ हो सकता है जो भी उसमें है। वो पावर पॉइंट को छोड़कर पब्लिशर, सब कुछ, सब उसी पैकेज में है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसे एक उत्पाद के रूप में पैक किया है, लाइसेंसिंग भी है। आप जानते हैं, कोई कंपनी आएगी और पूछेगी आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं, और ये सब बातें। ये एक उत्पाद है क्योंकि उन्होंने इसे उत्पाद के रूप में तैयार किया है ताकि वे इसे विकसित कर सकें। एक एप्लीकेशन, उन्होंने कहा हम इसे बड़े बाजार के लिए कैसे उत्पादित करें। अब आप कहते हैं ठीक है, उस उत्पाद के भीतर आपके पास अलग अलग एप्लीकेशन है। आपके पास एक्सेल एक एप्लीकेशन है, ये कोई उत्पाद नहीं है। मैं बस यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं इसे बना सकूं, इसे कस्टमाइज कर सकूं, इसे एकीकृत कर सकूं, यानी सब कुछ एक ही जगह पर कर सकूं। आप जानते हैं, इसे ही हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। अगर मैं लॉग इन करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? क्या बैंक वे क्या कर सकते हैं? वे अपना लेन देन कर सकते हैं, वे अपना पैसा जमा कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा उत्पाद है जो इस समाज के पूरे बहुत बड़े वर्ग की सेवा कर रहा है। तो एक उत्पाद के भीतर हमेशा एक एप्लीकेशन होती है, लेकिन आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन भी हो सकती है जो उत्पाद नहीं है। एक उत्पाद किसी विशेष समूह या उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टमाइज किया जाता है, और मेरा मतलब है एप्लीकेशन और उत्पाद का उद्देश्य हर हाल में लोगों की एक विस्तृत श्रेणी को कवर करना होता है। तो उन्होंने पहले ही यह कर लिया है, यह सुनिश्चित किया है कि इसे कस्टमाइज किया जा सकता है, और इसमें अलग अलग चीजें हैं जहां आप अपना काम कर सकते हैं, और इस तरह की अन्य बातें। तो मुझे नहीं पता कि यह दूसरों के लिए वाकई में समझ में आता है या नहीं। हाँ, मुझे लगता है, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब है कि एक उत्पाद एक तरह का स्वीट है जिसमें कई एप्लीकेशन होती है। सही है, हाँ। तो हाँ, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि इतना काफी है दोस्तों। ठीक है, मैं इसे स्पष्ट करना चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस अंतर को लेकर चिंतित थे वे इसे समझ पाएंगे। और दोस्तों, हमें बताएं कि आपको कॉलिंस की व्याख्या से क्या समझ में आया। हम टेक टीम की सराहना करते हैं क्योंकि आप इसे आसान बनाते हैं और इसका असर पड़ता है। व्यक्तिगत मैं इससे सीखता हूँ। ये बस आरामदायक है। जब ऐश तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो समझना जरूरी है कि ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐश आपके पास आकर कह सकते हैं, आप जानते हैं, हमारे पास ये एप्लीकेशन है, लेकिन हम इसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। उन्हें आकर समझाने की जरूरत नहीं है। दो पेटनी को, लेकिन एक प्रोडक्ट और एप्लीकेशन ये सब एक जैसे ही हैं। आप इसे बेच सकते हैं, इससे पैसे कमा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे आज रेड ने कहा, आप इंजन को हटा दें तो आप ढांचा देख सकते हैं।
एप्लीकेशन के साथ आपको इसे बहुत आकर्षक बनाने की जरूरत नहीं है, यह उपयोगिता के बारे में है। लेकिन प्रोडक्ट के साथ आपको लोगो लगाना पड़ता है क्योंकि आप इसे बेच रहे हैं और लोग कभी कभी इसकी दिखावट भी देखते हैं। इसमें क्या है, मेरे लिए इसमें असल में क्या है, आप इसे जनता के सामने कैसे पेश करते हैं। एप्लीकेशन के साथ एक से एक वे कह सकते हैं आराम से जाओ, यही स्प्रेडशीट है, क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो। इसे अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, ये कार्यक्षमता और फीचर्स के बारे में है, बस इतना ही। इसमें एक बार ये काम कर सके तो बस हो गया। यह कार्य अब पूरी तरह से हो चुका है, यह एक महत्वपूर्ण आवेदन है। हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कोई कह रहा है कि हम इसे जीतने के लिए इसमें हैं। बधाई हो, धन्यवाद यह और कृपया मेरा नाम और मेरी आईडी और बाकी सब मेरी प्रोफाइल पर नहीं है, इसलिए कृपया मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मुझे यकीन नहीं है, मुझे अभी तक आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हम यह बाद में करेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद कॉलिंस ये करने के लिए। और चलिए पुराने न्यूज़ 11 में गहराई से उतरते हैं। हम यहाँ बस ऐसे ही नहीं रुक सकते जैसे कि वही एकमात्र चीज थी, लेकिन फिर भी कुछ रोमांचक बात है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि ऐश वाकई में बहुत बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि जब वह देखता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं, कितनी बाधाओं को पार किया है और फिर भी यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो वह बहुत बहुत उत्साहित है। और इसलिए वह अब आप जानते हैं ऐश कैसे ये एक विशेष कार्य करता है। आपको एक स्प्रेडशीट की आवश्यकता है, आपको स्प्रेडशीट की आवश्यकता है ताकि वह एक विशेष कार्य कर सके। आपको एक दस्तावेज की आवश्यकता है ताकि वह क्या कर सके, एक विशेष कार्य। तो उन उत्पादों में से प्रत्येक वे पैकेज के भीतर जो एप्लीकेशन है, जो उत्पाद बनाते हैं, वे एक विशेष कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम स्ट्रीम यार्ड का उपयोग कर रहे हैं। स्ट्रीम यार्ड एक एप्लीकेशन है, ये एक वेब ब्राउजर एप्लीकेशन हो सकता है, ये वर्ड पी हो सकता है, ये एक एप्लीकेशन है क्योंकि हम यहां सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए हैं। इसके अलावा आप इसमें स्ट्रीमिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये एक एप्लीकेशन है। और अगर आप एप्लीकेशन को देखें तो ये आप जानते हैं, अगर आप इसे देखें तो इसका उपयोग इस बात से होता है कि इसे कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है। इन्हें खास उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टमाइज किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, ठीक है, मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जिसका उपयोग रेलवे सेवा अपनी पटरियों की निगरानी के लिए करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां लेजर वगैरह सब कुछ है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ये एक एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है क्योंकि ये क्या करता है, आप इसमें जाते हैं, चैट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ये बस एक एप्लीकेशन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग एप्लीकेशन जोड़ना शुरू कर दें, उन्हें इसके साथ मिलाएं, अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए इसमें इंटीग्रेट करें, तो क्या होगा। मान लीजिए, ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सर कंफर्ट। जूम एक प्रोडक्ट है और ये एक एप्लीकेशन भी है, लेकिन वजह यह है कि लोग इसे ज्यादातर प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं। मुझे इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस ना कहकर सिर्फ कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए, माफ कीजिए। आप एक कॉन्फ्रेंस वेबिनार कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आप एक वेबिनार कर सकते हैं। ये एक वेबिनार प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये एक कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ये एक प्रोडक्ट है क्योंकि ये अलग अलग चीजें कर सकता है। तो आप बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप जानते हैं, तो आप और गहराई में जा सकते हैं, और गहराई में और गहराई में। लेकिन एक अच्छा उदाहरण, हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट, हम हमेशा उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ चीजें देख सकते हैं। एक, आपने कहा ठीक है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास लाइसेंस है, उनके पास सपोर्ट है। प्रोडक्ट के अंदर सपोर्ट क्या होगा, क्योंकि इन सभी चीजों में पैसे खर्च होते हैं, आप जानते हैं। आप बात कर सकते हैं, आप जानते हैं, अपग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, इन सभी चीजों के बारे में, ये सब प्रोडक्ट्स के साथ आता है। तो जब कंपनी कोई एप्लीकेशन बनाती है तो वे कहते हैं ठीक है, मैं इसे कंफर्ट को दूंगा, कोई इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहे, और फिर उस व्यक्ति को फंक्शन, उदाहरण के लिए मैंने अस्पताल के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, मान लीजिए हेल्थ केयर। बैंक कहता है हमें यह पसंद है, लेकिन क्या आप इसे अपग्रेड या कस्टमाइज कर सकते हैं या कुछ अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं ताकि यह एप्लीकेशन सिर्फ हेल्थ सर्विस के लिए ही नहीं बल्कि यह एप्लीकेशन बैंकिंग सर्विस या बैंकिंग के माहौल में भी काम आ सके। क्या होगा। हम सब कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने आज इस बारे में भी जोर दिया, इस दृष्टि के बारे में, साझा दृष्टि के बारे में। मुझे अच्छा लगता है जब वह इसे हमारी साझा दृष्टि कहते हैं। यह सच में एक साझा दृष्टि है। क्यों? क्योंकि आप और मैं,
हम दोनों आए, हमने उनकी बात सुनी, हमने कहा हाँ यह दिलचस्प है। सबसे पहले मैं उनकी सराहना करता हूं। दूसरा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं जो आप करने की योजना बना रहे हैं। तीसरा, ये मेरी पसंद की चीज है, मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा, मैं मदर टेरेसा बनना चाहूंगा, इसलिए मैं आपके साथ आ रहा हूं। तो यही मैं समझता हूं जब वह इसे साझा दृष्टि कहते हैं, तो वह मुझे भी शामिल करते हैं, वह मेरे, आपके और उन अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं जो इस पूरे मिशन और दृष्टि को लेकर उत्साहित हैं, है ना? तो वह आज वास्तव में इसे स्पष्ट बताते हैं। वह कहते हैं हमारी साझा दृष्टि है मानवता को ऊपर उठाना, सभी उम्र और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को सशक्त बनाकर। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, व्यक्तिगत विकास और वित्तीय भलाई के माध्यम से। मुझे अच्छा लगता है कि वह इस पर जोर देते। कॉलिंस, ये वही बातें हैं जो हम हर दिन कहते। हमें याद है 2 रविवार पहले जब माइक एलिस आए थे, लोगों को तैयार रहना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, लोगों को तैयार होना चाहिए। तैयार होने से मतलब है आपको खुद को शिक्षित करना चाहिए। हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं और एक दूसरे को शिक्षित करते हैं क्योंकि हम साझा करते हैं और आपके योगदान मायने रखते हैं, क्योंकि शक्तिशाली योगदान जो चैट से आते हैं उन बातों में जुड़ जाते हैं जो दूसरे लोग आकर कहते हैं, और इस तरह हम शिक्षित रहते हैं। हम हमेशा जानकारी में रहते हैं और जो भी सीईओ खुद आकर हमें बताते हैं वही चीजें हम तब दुनिया में साझा करेंगे जब हम तैयार होंगे। व्यक्तिगत विकास, ये वह चीज है जिसे हम हर दिन दोहराते आ रहे हैं। और कॉलिंस, पहली बार, मुझे नहीं पता कि ऐश कितनी बार पैसे के बारे में बात करते हैं, पैसे या वित्त का नाम लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने मानवता को ऊपर उठाने के तरीकों में से एक के रूप में आपकी वित्तीय भलाई की गारंटी देने की बात की, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। यही वह बात थी जो हमने शुरू से ही जानी थी। हम इसे पहले सेब और न जाने क्या क्या कहते थे, और वित्तीय भलाई शब्द का इस्तेमाल उन्होंने बड़े अक्षरों में किया ताकि आपको यह पता चल सके कि सुनिए, सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है। और फिर से मुझे लगता है कि कॉलिंस ये इस बात पर जोर देता है कि दृष्टिकोण कभी बदला नहीं है। पुरानी कार शायद खराब हो गई थी, फिर भी निष्क्रिय थी, आप अच्छा काम कर रहे थे जब तक कि आप थक नहीं गए। अब आप गैराज में खड़ी हैं, आप वहां सिर्फ दिखावे के लिए हैं, लेकिन हम एक नई कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समझे? और आप देख रहे हैं कि सब कुछ बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत शक्तिशाली लग रहा है, और वह वाकई बहुत ताकतवर है। वह सब कुछ वादा करता है और यह भी बताता है कि वह और उसकी टीम इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कितने समर्पित हैं। तो हमें बस तैयारी करनी है, हमें बस तैयार रहना है और खुद को खाली पात्र, खाली और साफ पात्र बनाना है, जैसे वह महिला थी जो उस पैगंबर से तेल इकट्ठा कर रही थी। और ऐसी ही बातें, अपने पात्र तैयार रखो दोस्तों, क्योंकि किसी भी पल ऐश हमें कुछ भी बता सकता है। ये कभी भी हो सकता है, और फिर हम डेडलाइन से नहीं चलते, हम बस तब चलते हैं जब ऐश तैयार होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये पहले ही तय हो चुका है। कॉलिंस।